तो क्वेश्चन समझिए। एक पहले कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट कहता है कि यदि यदि कोई समाकल है और वह ई के पावर एक्स, क्या है, ई के पावर एक्स, और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इतने के रूप में है, और बोले कि इसका समाकल क्या होगा। बोले, ध्यान समझिएगा कि ई के पावर एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इनटू में डीएक्स के प्रकार का समाकल है। इतने के प्रकार का समाकल है, समाकलन है। यदि इतने के प्रकार का समाकलन है तो इसका जो फाइनल आंसर होता है वो होता है ई के पावर एक्स और एफ एक्स। ई के पावर एक्स और एफ एक्स, इसका क्या होता है तो फाइनल आंसर हो जाता है, और प्लस सी लगा सकते हैं। ये हमारा क्या होता है तो फाइनल आंसर हो जाता है, जो आपको देख के चलना है। ठीक, तो सेम इस पर एक क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन कह रहा है, उदाहरण 22 नंबर हमारा है कि ई के पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस वन बटे में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका बोला है कि समाकल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि ई के पावर एक्स एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस वन बटा में वन प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब इसका समाकल ज्ञात करेंगे तो आपको पता होगा कि हमें जो एफ एक्स दिया गया है, जो एफ एक्स है इसमें, वो कितना है तो tan इनवर्स एक्स है। tan इनवर्स एक्स है। पता करते हैं कि क्या जो यह फलन है यह एफ डैश एक्स है कि नहीं है। तो जब इसका हम लोग एफ डैश एक्स करते हैं, यानी इसका एक बार अवकल करते हैं, तो क्या हमको मिलेगा तो वन बटा में वन प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन बटे में वन प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अतः इससे क्या अतः लिखेंगे कि अतः अतः इससे क्या प्रमाणित होता है कि यह फलन, अतः यह यह जो हमारा समाकल है, यह समाकलन किसका फॉलो करता है तो ई के पावर एक्स कोष्ठ में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप का है, के रूप का है। तो जब इतने के रूप का है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फाइनल, वो हो जाएगा हमारा ई के पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा, इतना हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, देखते हैं क्या दिया गया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि यदि एक्स स्क्वायर, मैं चाहूंगा तो इसे यहाँ पर हल करने का प्रयास करता हूँ। देखिए दिया गया हमको क्वेश्चन में कि यदि क्वेश्चन कि समाकल दिया गया है कितने का तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स है, इंटू में डी एक्स है। ठीक, जब मैं इसका समाकल ज्ञात करता हूं तो क्या हमको मिलेगा, समझिएगा। क्या मैं इसको तोड़ सकता हूं, तो आप बोलेंगे यस। कैसे मैं तोड़ूंगा तो एक्स स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा तो एक्स प्लस के वन हो जाएगा। पहले इसमें से मैं क्या करता हूँ तो ई के पावर एक्स कॉमन कर लेता हूँ, ताकि इसको तोड़ने में आसान रहे। ठीक, तो देखिए दोस्तों, हम लोग करने वाले हैं इसका ई के पावर एक्स यहाँ पर, और जब इसको आगे लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तोड़कर एक्स स्क्वायर बटे में एक्स प्लस वन। ठीक, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन बटे में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको ऐसे फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं तो लिख सकते हैं। जब इसको आगे हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन टूटेगा वो किस रूप में टूट जाएगा, तो जो हमारा एफ एक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा। थोड़ा इस सवाल को हल करने से भैया इसमें थोड़ा जगह की कमी पड़ेगी, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये जो इतना पार्ट है इसको इतना मैं मिटा देता हूँ। ठीक, बस इतना समझ लीजिए कि इसका समाकल करने पर हमको जो मिल रहा है उसका फाइनल आंसर क्या हो रहा है, तो ई के पावर एक्स वन बटे में कितना तो tan इनवर्स एक्स हो रहा है। ठीक, पहले इतना समझिए, tan इनवर्स
एक्स हो रहा है, ठीक। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो इतने पोर्शन को हल करने से पहले, इसको हम लोग तोड़ने से पहले क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग वन जोड़ते हैं और वन क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक। देखिए ई के पावर एक्स मैं कॉमन ले लिया हूँ, यहाँ से क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो क्यों ना मैं इसमें एक जोड़ता हूँ और एक क्या करता हूँ तो ऐड कर देता हूँ। एक से एक कट जाएगा, हमें इतना बचेगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और पूरे के बट्टे में, ठीक। पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कर दीजिए, इनटू में क्या है तो dx हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो e के पावर x, देखिए इसको तोड़ देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू बटे में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में dx हो जाएगा। इसको आप आगे हल करेंगे यदि, तो e के पावर x, x प्लस वन बचेगा बट्टे में x प्लस के वन बचेगा, ऊपर क्या बचेगा तो x माइनस के वन बचेगा। क्यों, क्योंकि एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ऊपर हो रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। एक क्वेश्चन में एक्स प्लस वन और दूसरा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन, बट्टे में क्या हो जाएगा तो टू बटे में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें एफ एक्स कौन है, तो इसमें जो एफ एक्स हमको दिखाई दे रहा है वो ये मैं मानता हूँ। तो एफ एक्स कितना दिया गया है, तो मैं इसको मानता हूं यदि x प्लस वन बटे में x प्लस वन है। यदि मैं एफ डैश एक्स निकालता हूं तो देखिए हर को लिखकर x प्लस वन, अंश का अवकल करते हैं तो अंश का अवकल क्या करेंगे, तो इसका अवकल करेंगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस के जीरो हो जाएगा माइनस अंश को लिखकर x माइनस वन, हर का अवकल करेंगे तो वन हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा तो x प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस वन का क्या हो जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इतना आप समझ गए। जब इसका होल स्क्वायर होगा तो जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से x प्लस वन मिलेगा, यहाँ से माइनस के x प्लस वन बट्टे में x प्लस वन का होल स्क्वायर मिलेगा। देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ से x x कट जाएगा, बचेगा क्या तो वन वन टू हो जाएगा, बटे में x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो क्या जो एफ डैश एक्स है, वो जो एफ एक्स है जब इसका अवकल किए तो हम लोग को एफ डैश एक्स मिल गया, और जो कि यही है। यानी इससे हमको क्या मालूम चला कि यह जो है समाकलन, अतः यह समाकलन, यह समाकलन किस रूप में है, तो e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप का है, के रूप का है। जब इतने के रूप का है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो e के पावर x क्या हो जाएगा तो x प्लस एक्स माइनस वन बटे में x प्लस वन, और यही हमारा क्या है तो फाइनल आंसर है। क्या है तो फाइनल आंसर लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक। चाहे तो आप इसको आंसर की जगह पर थोड़ा सा हेडलाइन कर सकते हैं, ठीक। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन दिया गया है कि e के पावर x साइन x इंटू डी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए इसका हम लोग मान ज्ञात कर देते हैं, ठीक। देखिए आई हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो e के पावर x इंटू में साइन x दिया गया है, इंटू डी एक्स। जब इसका हम लोग समाकल ज्ञात करेंगे तो i इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं मानता हूँ फर्स्ट और इसको मानता हूँ सेकेंड, ठीक। ये गुणनफल नियम है। तो फर्स्ट को लिखकर सेकेंड का समाकल करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट को लिखकर सेकेंड का समाकल, तो साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक। फर्स्ट को लिखकर सेकेंड का समाकलन e के पावर x माइनस पूरे का समाकलन, और फर्स्ट का क्या करते हैं तो अवकल करते हैं, बटे में dx प्लस समाकल किसका, तो प्लस नहीं बल्कि देखिए फर्स्ट को लिखकर सेकेंड का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन इंटू अवकल, उसके बाद क्या करते इंटू, इंटू क्या करते हैं तो समाकलन किसका तो सेकेंड का, यानी सेकेंड का क्या करते हैं तो समाकलन करते हैं, इतना करते हैं और पूरे पर dx कर देते हैं, फिर फर्स्ट का क्या करते हैं समाकलन करते हैं। जब इसको आगे हल कर देंगे तो क्या मिलेगा साइन x
इंटू ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स माइनस साइन एक्स का अवकल क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू और ई के पावर एक्स का समाकल क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक, अभी जब इसको आगे देखिए, अभी मुझको इतना प्राप्त हुआ है, फिर इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस, देखिए बड़ा कोष्टक का प्रयोग करते हैं क्योंकि माइनस थोड़ा सा हमें गड़बड़ाए ना। ठीक, अब फर्स्ट को लिख कर, तो फर्स्ट में मानता हूँ किसको, तो फर्स्ट में मानता हूँ कॉस को और सेकेंड मानता हूँ ई के पावर एक्स को। ठीक, तो इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट को लिख कर तो कॉस एक्स इंटू सेकेंड का समाकलन ई के पावर एक्स माइनस पूरे का समाकलन कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, तो अवकल, फिर इंटू समाकलन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, और पूरे का क्या हो जाएगा, तो इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो आई इजकल टू साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस, और देखिए यहाँ पर जो कॉस एक्स का है वो इसका समाकल क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। नहीं नहीं समझिएगा, देखिए इसका अवकल करना है तो cos x का अवकल क्या हो जाएगा, माइनस के साइन x, तो माइनस आकर इसको प्लस कर देगा, बनेगा क्या यहाँ पर, तो साइन x बनेगा इंटू में e के पावर x हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब ध्यान से आप समझिएगा कि यह जो है हमारा, यह क्या है, तो यह i के रूप में आ गया है। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ। ठीक, i मैं लिख सकता हूँ। तो जब इसको मैं आगे हल करूंगा तो i इजकल टू साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस के, अब देखिए माइनस अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस, और इसको क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ। जब आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टू आई हो जाएगा, टू आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे और बट्टे में क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स इंटू नहीं माइनस के कॉस एक्स, और यही हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर है दोस्तों। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हमको क्वेश्चन जो दिया गया है वो बोल दिया गया है कि एक साइन इनवर्स एक्स बटे में रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक्स समाकलन साइन इनवर्स एक्स बटे में रूट में वन माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दिया गया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि क्या मानते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकल क्या होता है, तो कॉस वन बटे में वन प्लस नहीं क्या होता है, तो रूट में वन माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अवकल जब करेंगे एक्स के सापेक्ष तो यहाँ पर क्या मिलेगा, वन बट्टे में रूट में वन माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन जो आई हमें को दिया गया है वो एक्स इंटू और इतने की जगह पर क्या रख सकता हूँ, ये पूरे वाला जो पोर्शन हमको दिया गया है वन बटे में रूट में वन माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, डी टी रख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी टी हो जाएगा डी टी, और समझिएगा मैं साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या माना हूँ, टी माना हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि जो टी बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से एक्स बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमको, और यदि x बराबर निकालता हूँ तो साइन t मिलेगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, साइन t, तो हम लोग x की जगह पर क्या रख देंगे, तो साइन t रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन के t इंटू और ये पूरे पोर्शन पर t इंटू डी टी, इतना हमको बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन t को इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड मानेंगे। ठीक, अब फर्स्ट को लिखकर सेकेंड का अवकल करेंगे तो इसको हम लोग इस पोर्शन पे करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं करना। तो हमको क्वेश्चन दिया गया है जो आगे आई बराबर क्या मिला है, तो आई बराबर जो हमको मिला है
आई बराबर कितना मिला है, तो साइन टी इंटू में टी इंटू डी टी। यह मैं माना हूँ फर्स्ट, तो लिखते हैं क्या, फर्स्ट को लिखकर, यानी साइन टी 1 मिनट रुकिएगा भाई, साइन टी, ठीक, साइन टी इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस के पूरे का समाकलन इंटू साइन टी का क्या करेंगे, अवकल करेंगे टी के सापेक्ष, इंटू समाकलन किसका, तो टी का इंटू डी टी, और पूरे का क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ से जब इसको आगे हल करेंगे तो साइन टी इंटू टी स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, माइनस के, और साइन टी का अवकल क्या होता है, तो कॉस के टी इंटू, और टी इंटू डी टी का क्या हो जाएगा, तो टी हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक, टी स्क्वायर बाई क्या होगा, 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई क्या होगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ से मुझको। तो जब इतना हो जाएगा, देखिए 1/2 को मैं क्या करूंगा, तो बाहर ले लेता हूँ, ठीक। देखिए इसमें थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो रहा है। हम लोग यदि इसको फर्स्ट मानते हैं, कौन सा पोर्शन, यदि मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ और इसको सेकेंड मानता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ से, यदि मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको फर्स्ट मानता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, यदि इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ और इसको सेकेंड मानता हूँ, ठीक, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पोर्शन जो कि टी है, और ये हो जाएगा सेकेंड पोर्शन, ठीक। तो जब इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मानता हूँ, इससे जब नियम से हल करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, तो देखते हैं, ठीक। तो अब देखिए, फर्स्ट को लिखकर यानी टी इंटू और साइन टी का क्या कर देंगे, तो अवकल कर देंगे, समाकल कर देंगे, माइनस पूरे का समाकलन, और डी टी बाई क्या हो जाएगा, डी टी इंटू और समाकलन किसका, तो साइन टी इंटू किसका हो जाएगा, तो डी टी का, और पूरे का क्या हो जाएगा, समाकलन डी टी, ठीक। जब इसको आगे हल करेंगे तो टी इंटू और साइन टी का अवकल क्या होता है, समाकलन क्या होता है, तो माइनस के कॉस टी होता है, माइनस के कॉस टी माइनस डी टी का टी के सापेक्ष अवकल क्या हो जाएगा, 1 इंटू में साइन टी का क्या हो जाएगा, तो माइनस के कॉस टी हो जाएगा इंटू में डी टी। माइनस बाहर कर लेते हैं तो इधर से जो मिलेगा माइनस टी इंटू कॉस के टी माइनस प्लस हो जाएगा किसका समाकलन, तो कॉस टी, किसका समाकलन, तो कॉस टी इंटू यहाँ पर डी टी रहेगा, तो डी टी। जब इसको आगे हल करेंगे तो माइनस के टी इंटू में कॉस टी इंटू में कॉस टी प्लस के, और कॉस टी का समाकलन क्या होता है, तो साइन टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो साइन टी हो जाएगा। तो जब इतना हो गया दोस्तों, अब देखिए हम लोग टी क्या माने थे, तो टी माने थे साइन इनवर्स एक्स को, तो इसको एक्स के जब पद में लिखेंगे तो माइनस के साइन इनवर्स एक्स इंटू कास इनवर्स, कास इनवर्स नहीं बल्कि क्या रहेगा, केवल कॉस, कोष्ट में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन के कोष्ट में साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा कि ये पोर्शन तो कट जाएगा, साइन इनवर्स साइन टी से क्या होगा, ये कट जाएगा, और देखिए इतना बचेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस के साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो केवल प्लस के एक्स प्लस के सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि x e की पावर x इंटू डी एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक। x इंटू इतने हमको क्या करना है, तो ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। तो जब इसको हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसको मैं मानता हूँ कोई एक मान लीजिए फर्स्ट, आई लेट से यह हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन, और यह हो गया सेकेंड पोर्शन, ठीक। यह हो गया क्या, हमारा फर्स्ट पोर्शन, और ये हो गया हमारा सेकेंड पोर्शन। तो चलिए हल करते हैं। तो फर्स्ट को लिखकर सेकेंड का क्या करेंगे, समाकलन, ठीक, माइनस के फर्स्ट का अवकल डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, समाकलन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, और पूरे क्या कर देंगे, तो डी एक्स लगा देंगे, ठीक। यहाँ से क्या मिलेगा मुझको, x इंटू ई के पावर x माइनस के, इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, एक हो जाएगा x का इंटू ई के पावर x का इंटू डी एक्स हो जाएगा,
जब इसको आगे हल करेंगे तो x इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स हो जाएगा। जब यहाँ से हम लोग ई के पावर एक्स कामा लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस वन प्लस के सी, और यही हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, या यहाँ पर भी आप सी लगाकर छोड़ सकते हैं, या चाहेंगे तो ई के पावर एक्स भी कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे इतने पर ही भी छोड़ सकते हैं। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हमको देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। और क्वेश्चन दिया गया है कि log x इंटू डी एक्स का क्या ज्ञात कीजिए, तो समाकलन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको विस्तार पूर्वक से क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए समाकलन किसका ज्ञात करना है, तो log x इंटू में डी एक्स का ज्ञात करना है। जब इसका ज्ञात करना है तो देखिए इसमें हमको सबसे पहले कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक इंटू क्या है, तो log x इंटू क्या है, dx है। अब इसमें हम लोग जो फर्स्ट मानने वाले हैं इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड मान लेते हैं। ठीक, अब इस जब नियम से इसको हल करेंगे तो क्या मुझको मिलेगा, देखिए फर्स्ट को लेकर तो log x इंटू में सेकेंड का समाकलन माइनस के पूरे का समाकलन इनटू फर्स्ट का अवकल डी log x बटे में क्या हो जाएगा, डी एक्स, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और फर्स्ट का क्या कर देंगे, तो समाकलन कर देंगे, पूरे पर dx लगा देंगे। जब इसको आगे हल करेंगे तो log x और वन का समाकलन क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, माइनस log x का समाकलन वन बाई एक्स और वन का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि x x जो है हमारा वो कट जाएगा, बचेगा जो केवल पोर्शन वो बचेगा log x इंटू एक्स माइनस के वन इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस के सी, जो कि हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर है। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चल रहे होंगे दोस्तों। ठीक, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस की क्लास है तो केवल प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चन की कर रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि x cos x इंटू डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो इसको मैं मान लेता हूँ कि क्या है, देखिए cos x को मैं क्या मान लेता हूँ कि फर्स्ट है, cos x को मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट, और इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड। ठीक, तो इसको फर्स्ट हो गया, इसको सेकेंड हो गया, तो जब फर्स्ट और सेकेंड मान ही लिए तो यह भी गुणनफल नियम है, तो फर्स्ट को लिखकर यानी cos x फर्स्ट को लिखकर सेकेंड का समाकलन इंटू डी एक्स माइनस और पूरे का समाकलन फर्स्ट का क्या करेंगे, तो अवकल, फर्स्ट क्या माने हैं, तो cos x इंटू बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष अवकल करेंगे, इंटू समाकलन लगाएंगे किस पर, तो x इंटू डी एक्स, और पूरे पर क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x, x का समाकलन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, माइनस के cos x का जब अवकल करेंगे तो माइनस के साइन x, तो इसको प्लस कर देगा साइन x इंटू, और x का क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बट्टे में टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में टू हो जाएगा। देखिए फिर इसमें हमको थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो रही है, फिर इसको हल करेंगे तो वन बाई टू कॉमन लेंगे, फिर इसको फर्स्ट और सेकेंड पर हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो जब इसको तोड़ना पड़ेगा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, तो इससे यह नियम थोड़ा सा फाल्स कर कर मैं cos x को क्या मानता हूँ, तो cos x को मैं मानता हूँ सेकेंड, और जो ये हमारा है x, इसको मैं मानना चाहूँगा फर्स्ट। ठीक, इसको मैं मानना चाहूँगा फर्स्ट, एक मिनट रुकिए, यह हो गया हमारा फर्स्ट और यह हो गया हमारा सेकेंड। इसको मान कर हल करेंगे तो देखिए फर्स्ट को लिखकर, फर्स्ट क्या है, x इंटू कॉस एक्स का अवकल कर समाकल करते हैं, माइनस पूरे पर समाकलन फर्स्ट का क्या करेंगे, तो अवकल करेंगे dx बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, इंटू समाकलन किसका, तो cos x इंटू डी एक्स का, पूरे पर क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से x इंटू कॉस एक्स का जब समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन x मिलेगा, माइनस के
dx का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा माइनस, और cos x इंटू डी का जब समाकलन करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, साइन x इंटू में dx मिलेगा। तो x इंटू साइन एक्स माइनस के, और माइनस के साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, तो माइनस के साइन एक्स का समाकलन जो होता है वो माइनस के कॉस एक्स, तो इसे प्लस कर देगा कॉस एक्स प्लस के सी, जो कि हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर है, जो कि हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर यहाँ पर लेकर इसको चलने वाले हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये मेरा क्या है, तो आशा है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स बटे में इतने का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये आ गया हमको तोड़ने वाला विधि। तोड़ने वाला विधि क्या कहता है कि यदि जो क्वेश्चन है हमारा वो किस रूप में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वन बट्टे में एक्स प्लस के टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में dx, इसका अगर मान पूछे, क्या पूछे, तो इसका यदि हमको मान पूछे तो इसको पहले हमको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर आई को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बट्टे में एक्स प्लस के टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बटे में एक्स प्लस के टू प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बी एक्स प्लस के सी बट्टे में, कभी भी यदि एक्स स्क्वायर, यदि एक्स की पावर स्क्वायर है तो मैं इसको बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखूंगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वन हो जाएगा। अब इसका जब इसका हमको सेम इसको उतारते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बट्टे में क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा बराबर, इसमें जब लसा लेंगे तो एक्स प्लस के टू, ठीक यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वन हो जाएगा। यहाँ से हमको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स प्लस के टू मिलेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये पोर्शन और ये पोर्शन कट जाएगा। कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो जो केवल बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस के टू। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, या तो इसमें गुणा कर देते हैं और गुणा कर कर स्क्वायर लेकर और इसमें से मान लेते हैं, या हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्या कोई एक मान, यदि एक मान निकल जाता है तो आसान आता है। तो यदि मैं एक्स प्लस टू बराबर मानता हूँ जीरो को, बराबर यहाँ पे मानता हूँ कि माना, तो ये ध्यान समझिएगा कि माना, ये आसान थोड़ा नियम रहता है कि माना एक्स प्लस टू इजकल टू जीरो, जीरो, तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, तो माइनस के टू निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, माइनस के टू निकलेगा। तो x का मान हम इस समीकरण, मान लीजिए वन है तो इसमें पुट करते हैं, लिखेंगे कि x का मान समीकरण वन में रखने पर, वन में रखने पर, रखने पर, तो जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान समझिए। देखिए x के जगह पर माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस के टू प्लस के वन, यहाँ से a माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस के वन, और देखिए यहाँ पर जब माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू प्लस टू जीरो बन जाएगा, तो इसका लिखने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, माइनस के टू प्लस के वन बराबर ए कोष्ट में दो का इस माइनस दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा, यहाँ से चार एक फाइव में से टू जाएगा थ्री हो जाएगा बराबर ए फाइव हो जाएगा। यहाँ से हमें जो ए का मान मिलेगा वो कितना हो जाएगा, थ्री बटे में फाइव हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ से हमको ए का जो मान मिल गया वो कितना मान मिला, तो थ्री बटे में फाइव हो गया। अब जब मुझको एक अक्षर का मान मिल गया, यानी ए बी सी में से कोई एक मान मिल गया है, तो अब मुझको क्या होगा, आसानी होगी ज्ञात करने में बीसी का मान। अब चलिए आगे इसको हल करते हैं। तो जब बीसी का मान ज्ञात करना है तो देखिए, देखिए समीकरण वन को यहाँ पर लिखता हूँ, समीकरण वन को मैं लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन
बराबर क्या हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बी एक्स प्लस के सी एक्स प्लस के 2। अब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर गुणा करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस के, ठीक, एक्स का गुणा करते हैं तो बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस 2bx प्लस के क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, ठीक, 2c हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे जब इसको हल करेंगे तो x² + x + 1, ठीक, +1 +1, यहाँ से जब x², देखिए इसमें से x² कॉमन लेते हैं तो x² a प्लस के b बनेगा, ठीक, a प्लस के b बनेगा और यहाँ पर भाई a रहेगा। अब जब इसमें से x और इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, तो प्लस x कॉमन लेते हैं तो बनेगा c प्लस के 2b बनेगा, ठीक, और यह एक अंक अलग ले लेते हैं a प्लस के 2c। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे, कॉमन नहीं, यहाँ पर मानते हैं x² इतने और इतने में, इसके आगे पीछे क्या है, तो a प्लस जो b बराबर होगा वो कितना है, तो 1। चूंकि a का मान कितना आया है, 3/5 आया है, तो यहाँ से मुझको a का मान कितना आ गया है, 3/5, b इजक्वल टू 1, तो b का मान कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस के 3/5, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 यानी 2/5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से b का मान मुझको कितना मिल गया, तो 3/5 मिल गया। जब यहाँ से आगे इसको हल करेंगे तो देखिए दिया गया है कि b का मान मिल गया और a का मान मिल गया, मुझको क्या चाहिए, तो c का मान चाहिए। तो जब c का मान चाहिए तो यहाँ से x दोनों में देखते हैं, ठीक, तो यहाँ से x में यहाँ पर जो है c प्लस के 2b है बराबर x क्या है, तो 1 है। b का मान मुझको कितना मिला है, तो जो b का मान मिला है c प्लस के 2 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 1, ठीक, b का मान 2/5 मिल गया है, 5 एकम 5, 3/2, तो यहाँ से c प्लस 4/में क्या हो जाएगा, 5 बराबर 1, c इजकल टू 1 माइनस के 4/5, तो जो c का मान आया वो कितना हो जाएगा, तो 5 बस 1/5 हो जाएगा, ठीक, तो c का मान कितना आ गया, 1/5 हो गया। ध्यान से समझिए, c का मान कितना आ गया, तो 1/5 आ गया और b का मान कितना आया, तो 2/5 आ गया। अब जब इसको क्या करेंगे, तो ये जो हमारा समीकरण अभी हम लोग बनाए हैं, ये वाला पोर्शन इसमें हम लोग पुट करने वाले हैं, ठीक, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ए बी सी का मान रख कर और इसको हल करने वाले हैं आगे। तो जब इसमें रखते हैं तो देखिए ए का मान क्या है, तो ए का मान मुझको मिला है 3/5, 3/5, और समाकलन का चिन्ह लगा देंगे बट्टे में, क्या है, तो x प्लस के 2 है, x प्लस के 2 है प्लस, और बी एक्स इसको अलग कर देंगे तो b का मान कितना मिला है, 2/5, तो 2/5 पूरे का बटे में क्या है, तो x² प्लस के 1, यहाँ पर x है, प्लस c का मान कितना है, तो c का मान मुझे मिला है 1/5 पूरे के बटे में x² प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, देखिए 3/5 कांस्टेंट है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, 1/x+2 का जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग में x प्लस के 2 हो जाएगा, प्लस 2/5 कॉमन कांस्टेंट है तो आगे ले लेते हैं। देखिए इसको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, इतने भाग में मैं मानता हूं कि माना x² प्लस 1 इजकल टू टी, तो यहाँ से जो 2x इंटू डी एक्स बराबर आएगा वो कितना जाएगा, dt आ जाएगा, तो x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो dt/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 क्या होगा, कॉमन लेंगे तो 1/2 भी कॉमन होगा, तो जो बनेगा वो log t बनेगा, और log और नीचे x² प्लस 1 बराबर क्या माने हैं, तो t, तो t का जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस 1/5 log क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, तो 1/5 है, तो 1/5 आगे लेते हैं, और देखिए बच्चे में बटे में जो है हमारा यहाँ पर वो कितना है, तो वो है x²
एक्स स्क्वायर प्लस वन, और वन बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, तो tan इनवर्स एक्स होता है। यानी इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स रख सकते हैं। तो रख देते हैं tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log log हमारा हो जाएगा आपका 3/5, 3/5 log एक्स प्लस के 2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 1/5 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स प्लस के सी, जो कि हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर है इसका। इसका क्या है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया कितना, तो इतना आया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, आप चाहे तो इसको अच्छे से देख सकते हैं, और यहाँ पर इससे कोष्टक भी लगा सकते हैं ब्रो। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं, और आगे हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया गया है कि समाकल ज्ञात करना है किसका, तो 3 sin 5 - के 2 cos 5 पूरे के बटे में 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 माइनस के 4 sin 5 इंटू d5 का मान ज्ञात करना है। इसका हमको क्या करना है, तो मान ज्ञात करना है। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि sin 5 बराबर y मान लेते हैं, चाहे x मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं कि माना माना sin 5 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो जब इसका अवकल करेंगे तो sin 5 का क्या हो जाएगा, तो cos के 5 इंटू d5 बराबर क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा। ठीक, यानी cos x इंटू d5 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, तो हम लोग dx रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से जब सवाल हमको क्या दिया गया है, सवाल हमको दिया गया है कि 3 sin 5 माइनस के 2 पूरे और cos 5 बट्टे में 5 माइनस के cos स्क्वायर 5 माइनस के 4 sin 5 इंटू में d5, इसका मान पूछ रहा है। और इतना हम लोग क्या किए हैं, तो अभी एज्यूम किए हैं कि sin 5 बराबर x, तो यहाँ से cos 5 इंटू d5 x बराबर क्या आ गया, तो dx आ गया। और इतना हम लोग क्या किए हैं, अभी जस्ट माने हैं। ठीक, तो चलिए आगे इस पोर्शन को हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 sin 5 माइनस के 2, तो sin 5 में बराबर क्या माना हूँ, x माना हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस के 2, और cos 5 इंटू d5 की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, तो dx रख देंगे, पूरे का बट्टा में 5 माइनस के cos स्क्वायर x दिया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, cos स्क्वायर 5 माइनस के 4 sin 5 दिया। तो यहाँ से देखिए, आप जानते होंगे सूत्र की cos स्क्वायर 5 यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। वहीं पे cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि माइनस के 1 माइनस के क्या हो जाएगा, आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 4, और साइन 5 की जगह पर क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे। यहाँ पर वाई नहीं बल्कि हमको रखना है एक्स, एज्यूम किए हैं, तो एक्स हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x इंटू डी एक्स, तो हम लोग लिख चुके हैं पहले से ही। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो अब देखिए इतने हो गया, तो अब जब इसको आगे देखते हैं तो 3x माइनस के 2 इंटू में डी एक्स बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, यहाँ से 5 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं केवल क्या रख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, इतने को मिटाकर 4 मैं रख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस के 4 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा बना है, क्या यह x माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं है। देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 इंटू 2x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 4 माइनस के 4x होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3x माइनस के 2 बटे में x माइनस 2 का होल स्क्वायर
इंटू में डी एक्स, इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि माना इसको आई हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। इस सवाल को पहले मैं इस रूप में ढाला हूँ। जो हमें सवाल ये बड़ा सा दिया था, इस बड़े से सवाल को मैं छोटा रूप में कन्वर्ट किया हूँ, जो कि हमको बहुत ही सरल भाषा में मिल चुका है। और इसको मैं क्या माना हूँ, तो इसको मैं मान लिया हूँ कि ये जो पोर्शन है वो मुझको आई के बराबर मिला हुआ है। ठीक, अब मैं इसको क्या चाहूंगा, इतना मिटा देना चाहूंगा और एक रेखा बीच में ले लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी पड़े। ठीक, अब चलिए, तो जो हमारा आई मिला है वो क्या मिला है, तो हमको जो आई मिला है वो मिला हुआ है कि साइन साइन नहीं बल्कि 3x माइनस के टू इंटू इंटू में डी एक्स और पूरे का बट्टा में एक्स माइनस के टू का होल स्क्वायर मिला है। ठीक, इतना मिला है। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x-के टू बटे में x माइनस के टू का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो a बटे में x माइनस के टू प्लस b बटे में क्या हो जाएगा, b बटे में x माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब इसका लसर लेंगे तो क्या हो जाएगा मुझे कि 3x माइनस के टू बटे में x माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लसर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, a कोष्ट में x माइनस के टू प्लस के b मिलेगा, प्लस के क्या मिलेगा, b मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से e और b का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से e और b का मान मैं यहाँ पर कर देना चाहता हूँ, इतने ही जगह में यहाँ पर ए और बी का मैं मान ज्ञात करता हूँ। ठीक, तो समझिएगा यहाँ से जो ए का मान मिलने वाला है, देखिए मैं मानता हूँ इसमें कि माना 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 एक्स माइनस के टू इजकल टू जीरो, तो एक्स बराबर क्या जाएगा, टू हो जाएगा। जो हमें समीकरण दिया गया है यहाँ से ये पोर्शन तो कट जाएगा, जो बचेगा केवल वो कितना बचेगा, तो 3x माइनस के टू बराबर ए एक्स गुणा कर देंगे तो ए एक्स माइनस के टू ए प्लस के बी हो जाएगा। ठीक, प्लस के बी हो जाएगा। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट ही मैं निकाल सकता हूँ, इसमें मानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इसको चलिए डायरेक्ट यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए एक्स दिया गया है और यहाँ पर क्या है, 3x दिया है, यानी जो ए का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और माइनस के 2a प्लस बी जो है वो माइनस के 2 के क्या है, तो बराबर है। तो यहाँ पर कर लेते हैं माइनस के 2a प्लस की जो b है वो किसके बराबर है, तो माइनस के 2 के बराबर है। चूंकि a का मान कितना आया है, तो 3 आ गया है, प्लस के b माइनस के 2, तो यहाँ से b का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 प्लस के 6, यानी b का मान कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। b का मान कितना आ गया, तो हमारा 8 आ गया, यानी a का मान 3 आ गया। और b का मान कितना आ जाएगा, तो b का मान हमारा तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर माइनस के 2 दिया गया है। कितना दिया गया है, माइनस के 2 दिया गया है। तो जो b का मान निकलेगा वो माइनस के 2, और यहाँ पर 3 दूना के 6 माइनस के 6 होगा तो प्लस के 6 बनेगा, यानी जो b का मान आएगा वो 4 आ जाएगा और a का मान कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग इस समीकरण में पुट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, तो a बटे में x माइनस के 2 प्लस b बटे में क्या है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक, तो a का मान कितना आ गया है, यहाँ से a का मान जो आया है हमारा वो 3 आया है। तो समाकल का चिन्ह लगाते हैं, 3 बटे में x माइनस के 2 प्लस b का मान कितना आ गया है, तो 4 बटे में x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि log 3 log कितना हो जाएगा हमारा, तो 3 log x माइनस के 2 हो जाएगा प्लस 4 आगे कर लेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा कि 1 इंटू डी एक्स वाई लगाना जरूरी है, तो क्या हो जाएगा 1, 4 कांस्टेंट है तो आगे कर लेंगे, डी एक्स बटे में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 4
माइनस के 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? तो इसको भाई देखिए, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं, इस हमको ऊपर भेज देते हैं। सिंपल से क्या कर देंगे, इस पोर्शन को ऊपर ही भेज देते हैं। जब इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे तो 4 कॉमन ले लिए हैं, ठीक। तो यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो x माइनस टू के पावर माइनस टू बनेगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो 3 log x माइनस के 2, ठीक, x माइनस के 2 प्लस 4। और जब इस पर जोड़ेंगे, देखिए समाकल जब याद करते हैं तो x के पावर कुछ रहता है तो उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। या तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस टू प्लस वन बटे में माइनस टू प्लस वन। और जो x की घात आगे रहता है उसको क्या करते हैं, तो आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो आगे माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो 3 log में x माइनस के 2, x माइनस के 2 होगा। x माइनस के 2 को इसको हम लोग मॉड लगाकर चलते हैं ताकि यदि माइनस प्लस रहे तो हमें गलत ना हो। मॉड x माइनस के 2 प्लस के माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ से। और क्या मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पर माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्लस के 4 आने देते हैं, कोष्टक लगाकर माइनस के यहाँ पर एक बटे में क्या हो जाएगा, तो x माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा। और प्लस के क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। इस पोर्शन को मैं यहाँ पर हल करना चाहूंगा, थोड़ा सा जगह हमको मिल जाए, ठीक। जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए x का मान क्या माने थे हम लोग, तो यहाँ पर x का जो मान माने थे वो हम माने थे sin 5, यानी sin 5 बराबर क्या माने थे, x रखेंगे। तो x के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, sin 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 log मॉड में sin के 5 माइनस के 2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस के 2, ठीक। और प्लस के 4 बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 2 माइनस के साइन के क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। और प्लस के क्या लगा देंगे, तो सी लगा देंगे, ठीक। और यही हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 लोग मॉड में 2 माइनस के साइन 5 प्लस 4 बटे में 2 माइनस के साइन 5 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस सी। क्योंकि 2 माइनस साइन 5 हमेशा क्या है, धनात्मक है, क्योंकि ये मोड में है। क्योंकि लिख सकते हैं कि 2 माइनस साइन 5 क्या है, तो हमेशा धनात्मक होगा, ठीक, धनात्मक होगा। आई होप आप अच्छे से इतना सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमको दिया गया है। इतना दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करने वाले हैं। क्या एज्यूम करेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं, वाई, ताकि हमारा सवाल जो है वो छोटा बन जाए। तो जब एक्स स्क्वायर बराबर वाई मानेंगे तो देखिए जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वाई बटे में वाई प्लस 1। और ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस के 4 हो जाएगा, इंटू में डी एक्स हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन बन गया। तब हम लोग क्या लिखेंगे कि तब यहाँ से जो मिलेगा, तब क्या हो जाएगा, y बटे में y प्लस के 1 और y प्लस के 4, y प्लस के 1 और y प्लस के 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो a बटे में y प्लस के 1 प्लस b बटे में y प्लस के 4 हो जाएगा। यहाँ से y बटे में y प्लस 1 y प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो y प्लस के 1 लसा ले लेते हैं y प्लस के 4। यहाँ से a इजकल टू वाई प्लस के 4 हो जाएगा प्लस b y प्लस के 1 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम तो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, तो y इज इक्वल टू a y प्लस के 4 प्लस b y प्लस के 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना
y प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के वन हो जाएगा। तो माइनस वन जब इस समीकरण में वन में रखेंगे तो देखिए माइनस के वन प्लस ए माइनस के वन प्लस फोर, और ये जब वन इसमें रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं। तो माइनस के वन बराबर ए कोष्ट में थ्री, तो जो ए का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो माइनस के वन बाई थ्री आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा, तो माइनस के वन बाई थ्री आ जाएगा। यहाँ से हम लोग बी का मान ज्ञात करते हैं, तो मान लेते हैं कि माना y प्लस के फोर इज इक्वल टू जीरो, तो y का मान कितना आ जाएगा, तो माइनस के फोर आ जाएगा। अब y का मान जब समीकरण वन में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस के फोर बराबर a, देखिए a माइनस के फोर प्लस के फोर तो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, तो b बराबर माइनस के फोर प्लस के वन हो जाएगा। यहाँ से माइनस के फोर बराबर b माइनस के थ्री हो जाएगा, तो जो b का मान आएगा वो कितना जाएगा, तो फोर बटे में थ्री आ जाएगा, फोर बटे में थ्री आ जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस इक्वेशन को, इस a और b के मान को इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग a और b के मान को रखते हैं। तो जो हमें दिया गया था इक्वेशन a बटे में कितना, तो a बटे में y प्लस के वन प्लस b बटे में y प्लस के फोर, y प्लस के फोर। ठीक, तो इसमें हम लोग a और b का मान को पुट करेंगे। तो पुट करने से पहले थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे। तो हमें क्या दिया था कि y बटे में समाकलन किसका, तो y बटे में y प्लस के वन, एक मिनट रुकिए यार। जब यहाँ से हमको सवाल मिल गया तो जो एक्स स्क्वायर बराबर वाई माने थे, तो डायरेक्ट हम लोग सवाल में मान ए और बी का रखते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि इन समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस के फोर हो जाएगा, बराबर ए, ए कितना आया है, तो माइनस के वन बटे में थ्री आया है, तो माइनस के वन अपॉन थ्री हो जाएगा। समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और वन बट्टे में क्या लिखेंगे, तो y की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ठीक, प्लस और b का मान हमें कितना मिला है, तो फोर बाई थ्री मिला है। समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, इंटू में भाई dx कर देंगे, dx बटे में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के फोर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि चार दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो गया। यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि माइनस के वन बटे में थ्री, और वन बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स होता है प्लस फोर बटे में थ्री। और ध्यान से देखिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह किसका फार्मूला है, तो एक बटे में टू टेन इनवर्स एक्स बटे में ए हो जाएगा। ठीक, देखिए चूंकि हमको फार्मूला इसका मैं लिखता हूँ यहाँ पर फार्मूला, कि इसका फार्मूला क्या होता है, यदि आपको दिखाई दे कि डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक बटे में ए टेन इनवर्स एक्स बटा में ए प्लस के सी होता है। तो सेम यही फार्मूला यहाँ पर अपनाएंगे, तो माइनस के वन बटे में थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस फोर बटे में थ्री इंटू वन बटे में टू, टेन इनवर्स एक्स का मान क्या है, तो एक्स है, बटे में ए का मान टू है। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझको, माइनस वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस फोर, दो दुना के चार, यानी दो बटे में थ्री टेन इनवर्स एक्स बटे में टू प्लस के सी, जो कि क्या है, तो हमारा फाइनल के आंसर है। क्या है, तो हमारा फाइनल के आंसर रहकर चलने वाला है। प्लस के क्या हो जाएगा, तो सी। ठीक, इसको मैं हेडलाइट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और यही हमारा क्या है, फाइनल के आंसर है दोस्तों। माइनस के वन बटा में थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस दो बटे में थ्री टेन इनवर्स एक्स बटे में टू प्लस के सी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन दिया गया है कि थ्री एक्स माइनस के टू बटे में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री।
इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तो इसको भी फैक्टर कर कर तोड़ लेंगे, जो कि आपका एच डब्ल्यू रहकर चलने वाला है। इसको आप लोग स्वयं हल पर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल हम लोग बहुत सारे अब तक हल कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस सवाल को हम लोग अच्छे से देखते हैं कि क्या हमको क्वेश्चन बोला है। इसको भी मैं तोड़ दे रहा हूँ और तोड़ दूंगा, तो आपको बस आगे हल कर लेना है। ठीक, इसको क्या करना है तो समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से भाई। देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे में एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के सी 6 इंटू में dx। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है तो इसको हम लोग जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे में, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे कि इसको हम लोग फैक्टर विधि द्वारा क्या करते हैं, तो तोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के, ठीक, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स, और बीच का क्या करते हैं आधा 5/2। उसके बाद क्या करते हैं, तो 5/2 को जोड़ते हैं, माइनस के 5/2 को क्या करते हैं तो घटाते हैं स्क्वायर कर कर, और प्लस के 6 इंटू में dx दिया है। ठीक, जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टे में एक्स माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब इतने भाग को हल करेंगे तो इधर मैं दिखा देता हूँ कि माइनस के 25/4 प्लस के 6 हो जाएगा। तो माइनस के 25 माइनस के 24 बट्टे में क्या हो जाएगा 4, यहाँ से माइनस के 1/4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/2 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इतना मैं क्या कर सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बोलेंगे डन। अब जब इसको आगे हल करेंगे, कितना हमको आ गया, तो जो आया हमारा पार्ट वो आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, जब इसको हम लोग तोड़े तो कितना मिलेगा, देखिए इतना आ गया। अब इसको चाहेंगे तो आप हल कर सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। इसको हम लोग सिंपली चाहे तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। देखिए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से यदि तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस के 3x माइनस के 2x कितना हो जाएगा, -5x, और गुणा करने पर प्लस के 6 बनेगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स जब कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस के 3 होगा, ठीक, माइनस के 2 एक्स माइनस के 3 होगा। तो क्या तोड़ेंगे, तो एक्स माइनस के 2 और एक्स माइनस के 3, इसको यह भी लिख सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं। आसान मुझको यह दिख रहा है तो हम लोग चाहेंगे कि इसको लिखना यहाँ पर पसंद करते हैं। ठीक, तो इतने पोर्शन को हटाकर और इसकी जगह पर छोटा रूप लिखते हैं, जो कि हमारा क्या मिला, इसको छोटे करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वन और बट्टे में एक्स माइनस के 2 एक्स माइनस के 3 इंटू में dx, जो कि बेहद ही आसान और छोटा रूप है। ठीक, अब इसको हम लोग आसानी से हल कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टे में एक्स माइनस के 2 और एक्स माइनस के 3। ठीक, इतना हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारा पोर्शन है इतना तो हम लोग लिखे हैं, ठीक, इतना हम लोग लिखे हैं, लेकिन ऊपर भी जो हर है वो स्क्वायर है और नीचे भी क्या है, स्क्वायर है। तो हमको इसमें पहले भाग देना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि जब यदि अंश और हर दोनों का घात यदि बराबर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें भाग देखते हैं। जब इसको भाग देंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वन को भाग देते हैं तो 1 बढ़ जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 जब घटाएंगे तो इसके भाग कट जाएगा। ठीक, ये माइनस के 6 और यहाँ पर प्लस के 5x हो जाएगा, ठीक, और माइनस के 5 हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, एक सही 5x माइनस 5 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। ठीक, तो सबसे पहले मुझको यही काम करना चाहिए था। ठीक, जब जब इसको इतना काम कर देंगे तब जाकर हम लोग लिखेंगे कि एक सही, ठीक, क्या हो जाएगा, एक सही और एक सही का समाकलन इंटू dx। ठीक,
और उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाकर, क्योंकि प्लस इसमें लगा सकते हैं, 5x माइनस के 5 बटे में, और इसको अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस के 2 x माइनस के 3 इंटू में dx। यानी जब इसको हल करेंगे तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका हम लोग का ये घात दिया है ये, और ये इक्वल दिया था, इसलिए मुझको पहले इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब इसको इस रूप में कन्वर्ट ही कर दिए तो क्यों ना पहले मैं इसको हल कर देता हूँ यहाँ पर। जब इसको हम लोग यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए दिया गया है 5x माइनस के 5 बटे में x माइनस के 2 x माइनस के 3। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a बटे में x माइनस के 2 प्लस b बटे में x माइनस के 3। ठीक, तो इसका लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस के 5 बटे में x माइनस के 2 x माइनस के 3 बराबर x माइनस के 2 x माइनस के 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a कोष्ट में x माइनस के 3 प्लस b x माइनस के 2। यहाँ पर ये पोर्शन और ये पोर्शन कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, तो 5x माइनस के 5 बराबर a कोष्ट में x माइनस के 3 और प्लस b x माइनस के 2। यहाँ से जब यहाँ पर मान लेते हैं कि माना x माइनस 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि मैं मानता हूं कि माना x माइनस के 3 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, जब इतना आ ही जाएगा तो यहाँ से देखिए, जब समीकरण में 2 का मान जब इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हमको मिलेगा, तो 5x में रखेंगे तो 5 इंटू 2 माइनस के 5 बराबर, देखिए यहाँ पर जब मैं 2 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, केवल मैं a का मान निकाल इससे निकलेगा तो a 2 माइनस के 3 हो जाएगा। यहाँ से 10 माइनस के 5 इजकल टू माइनस के a हो जाएगा, तो a का जो मान निकलेगा वो कितना हो जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा, तो माइनस के 5 आ जाएगा। यहाँ से जब b का मान निकालेंगे तो देखिए 5 इंटू 3 हो जाएगा माइनस के 5। मैं इस समीकरण में क्या कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए 3 जब इसमें पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो b का मान कितना निकलेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, तो 5 3 15 में से 5 जाएगा 10, यानी b का जो मान आ गया वह कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसे पटक कर इसमें रख देते हैं, तो ये देखिए यहाँ से 1 इंटू डी का मान कितना जाएगा, x हो जाएगा, प्लस समाकलन का चिन्ह लगाएंगे a, इसको इस फैक्टर में हम लोग तोड़े हैं, ये पूरे पोर्शन को इस पोर्शन में हम लोग तोड़ दिए हैं, तो a का मान कितना है, माइनस के 5 बटे में x माइनस 2, ठीक, इंटू में dx प्लस पूरे का समाकलन का चिन्ह लाएंगे, और b का मान कितना आया है, तो 10 बटे में x माइनस के 3 इंटू में dx। तो इसको क्या लिखेंगे, x माइनस के लॉग में x क्या हो जाएगा, x माइनस के 2, ठीक, और प्लस 10 लॉग x माइनस के 3 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल के आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही सरल भाषा में हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो इस पार्ट को मैं हेडलाइन कर रहा हूँ यही हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन हमको दिया गया है।